और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जयपुर मार्ग पर कोटड़ी के पास हरपुरा मोड़ पर रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए जयपुर छोड़ने जा रहे एक पिता की मौत हो गई। हादसे में दोनों कारों में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य लोग सुरक्षित बच गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जानकारी के अनुसार कालेड़ा कवर्जी निवासी 50 वर्षीय नंदकिशोर जैन अपनी रविवार को अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान हरपुरा मोड़ के पास सामने से आ रही एक कार की उनकी कार से आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके से गुजर रहे राहगीरों, रोडवेज बसों में सवार यात्रियों और स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देर किए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। काफ़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कारों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल केकड़ी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल नंदकिशोर जैन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं अन्य 6 घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और आमने सामने की टक्कर माना जा रहा है। इस हृदय विदारक हादसे से केकड़ी सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। 25 साल बाद पुराने केकड़ी देवली वाया रामथड़ा मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बस सेवा एक बार फिर शुरू हो रही है। विधायक शत्रुघ्न गौतम के लगातार प्रयासों और रोडवेज प्रशासन से समन्वय के बाद यह बहुप्रतीक्षित सुविधा आगामी 1 अगस्त से आमजन के लिए उपलब्ध होगी। केकड़ी डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा ने बस संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार केकड़ी डिपो की बस इस मार्ग पर प्रतिदिन करीब 4 फेरे लगाएगी। बस सेवा शुरू होने से केकड़ी और देवली उपखंड की 20 से अधिक ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और किसानों, मरीजों तथा आम यात्रियों को अब सुरक्षित, सस्ती और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। लंबे समय से इस मार्ग पर रोडवेज बस सेवा बंद रहने के कारण लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती थी। 2004 में डूबा था नेगड़िया का ब्रिटिशकालीन पुल। विशुलपुर बांध में करीब वर्ष 2004 में पूर्ण भराव होने के बाद बनास नदी पर स्थित नेगड़िया का ब्रिटिशकालीन पुल डूब गया था, जिसके बाद पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह बंद हो गया था। लोगों को वैकल्पिक लंबे मार्गों से यात्रा करनी पड़ती थी। वर्ष 2014 में बनास नदी पर करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन पुल बनने के बाद भी इस मार्ग पर रोडवेज बस सेवा शुरू नहीं हो सकी। अब करीब 25 वर्षों बाद इस मार्ग पर फिर से रोडवेज बस दौड़ने जा रही है। पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर 25 वर्षों से सरकारी और निजी बसों का संचालन नहीं होने के कारण कई गांवों के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई विद्यार्थियों ने आर्थिक और परिवहन की कठिनाइयों के कारण पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी, जबकि कई छात्रों को केकड़ी देवली अथवा अन्य शहरों में किराए पर रहकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही थी। अब रोडवेज बस सेवा शुरू होने से छात्र छात्राएं प्रतिदिन घर से कॉलेज और शिक्षण संस्थानों तक आसानी से आ जा सकेंगे। नई बस सेवा शुरू होने से केकड़ी उपखंड के नाईखेड़ा, मोलकिया, आमली, तसवरिया, सल्लारी, तितरिया, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, बोगड़ा, धुंधरी, ऊंदरी, टाकावास, बाजटा, चांदतड़ी सहित देवली उपखंड के रामथड़ा, बडला, बीजवाड़, मालेड़ा, नासिरदा, थांवला और नेगड़िया समेत 2 दर्जन से अधिक गांवों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों को चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार और सरकारी कार्यालय और अन्य कार्यों के लिए केकड़ी व देवली आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। नेगड़िया के पास बनास नदी पर करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बने नए पुल का वर्षों तक अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाया। बस सेवा नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। अब रोडवेज बस संचालन शुरू होने से पुल का बेहतर उपयोग होगा और सरकार की इस महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना का उद्देश्य भी पूरा होगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पुरानी केकड़ी देवली मार्ग पर वर्षों से रोडवेज बस सेवा और निजी वाहनों भी नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहे थे। क्षेत्र के लोगों ने इस समस्या से अवगत कराया था। आमजन की सुविधा को देखते हुए तत्काल केकड़ी देवली वाया
रामतड़ा बस सेवा शुरू कराई गई है। आने वाले समय में इस मार्ग पर बस और भी बसें संचालित की जाएगी। प्रदेश की भाजपा सरकार आमजन के हितों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। केगड़ी डिपो से आसपास के प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। साथ ही पुरानी केगड़ी देवली मार्ग का भी शीघ्र उन्नयन कार्य कराया जाएगा। वैष्णव युवा संगठन परिषद परिक्षेत्र केगड़ी की चुनाव सभा, नवीन कार्यकारिणी गठन और युवा सामूहिक गोठ का आयोजन रविवार को आगर के बालाजी मंदिर बोगड़ा में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड पाठ से हुई। इसके बाद आयोजित चुनाव सभा में वैष्णव समाज के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जयप्रकाश वैष्णव रामगढ़ को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष पद के लिए जयप्रकाश वैष्णव के नाम पर उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति जताई। इसके साथ ही संगठन की नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। कार्यक्रम में युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर बिजोलिया और युवा महासभा के पवन वैष्णव जाजपुर सहित समाज के गणमान्य और युवा मौजूद रहे। इस दौरान संगठन की गतिविधियों, समाज में युवाओं की भूमिका और सामाजिक एकजुटता को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर संगठन को सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों और सहयोगकर्ताओं का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि समाज के युवाओं को एकजुट होकर सामाजिक, धार्मिक और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। संगठन के माध्यम से युवाओं को जोड़ने और समाज हित में विभिन्न गतिविधियां संचालित करने पर भी चर्चा की गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश वैष्णव रामगढ़ ने सभी समाज बंधुओं और युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि रामानंद जयंती इस बार बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसमें समाज के सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में समाज बंधुओं ने सामूहिक रूप से युवा सामूहिक गोठ में भाग लिया। आयोजन को सफल बनाने में आयोजन समिति के सदस्यों का योगदान रहा। कार्यकारिणी में मोहित वैष्णव तसवारिया, किशन वैष्णव पाडलिया, विनोद वैष्णव भावसा, डॉक्टर राहुल वैष्णव पारा, सुमित वैष्णव सदारा, हनुमान वैष्णव जूनिया और शंकर वैष्णव मालेड़ा को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं धर्मराज वैष्णव डाबर को महासचिव, संजय वैष्णव साकरिया को कोषाध्यक्ष, सुरेश वैष्णव सापला को प्रवक्ता, गोविंद वैष्णव केकड़ी को मीडिया प्रभारी, सागर वैष्णव खिड़की गेट को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी तथा लक्ष्मण वैष्णव साकरिया को संगठन मंत्री बनाया गया। बुद्धि प्रकाश वैष्णव पारा, द्वारका प्रसाद वैष्णव, महेश वैष्णव, उमेश वैष्णव, तेजमल वैष्णव, राजेश वैष्णव, शिवांश वैष्णव सलारी और महावीर वैष्णव देवगांव को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में उमाशंकर वैष्णव चोसला, सर्वेश्वर वैष्णव, गणेश वैष्णव, दुर्गेश वैष्णव, द्वारका वैष्णव, महेश वैष्णव, रामजी लाल वैष्णव, दिनेश वैष्णव, रणजीतपुरा, गौतम वैष्णव, लक्ष्मण वैष्णव, शत्रुघ्न वैष्णव, गोविंद वैष्णव, एलेक्स बी, सुरेश वैष्णव, मयंक वैष्णव, विनोद वैष्णव, मुकेश वैष्णव सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। पुण्यशाली व धर्म प्रभावक समाज को ही साधु संतों का चातुर्मास करवाने का सौभाग्य मिल पाता है। चातुर्मास में धर्म प्रभावना बढ़ जाती है, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है और देव शास्त्र गुरु की धर्म आराधना करने का पुण्य प्राप्त होता है। बोरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य सुंदर सागर महाराज की परम प्रभावक शिष्या आरिका सुरमे माताजी ने मंगल प्रवेश के दौरान आयोजित विशाल धर्मसभा में अपने प्रवचन के दौरान ये बात कही। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, जिनेन्द्र अर्चना के पश्चात आरिका सुरमे मती माता सत्संग जूनिया से विहार करते हुए केकड़ी पहुंचे। खाटू श्याम मंदिर से जयपुर रोड कृषि मंडी होते हुए भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा उनकी भव्य अगवानी की गई। 2 किलोमीटर लंबा जुलूस पोकीनाडी से प्रारंभ होकर जूनिया गेट चौराहे से होते हुए शापणदा रोड स्थित नेमिनाथ जैन मंदिर पहुंचा। जुलूस में 2 अश्वरोही जिन धर्म पताका, गुरु माँ विशुद्ध जय घोष, श्री चंद्र प्रभु जय घोष, राजुल महिला मंडल, शांतिनाथ बहु मंडल, विशुद्ध वर्धनी महिला मंडल, त्रिशला महिला, वामा महिला मंडल, आदिनाथ बहुमंडल, दिगंबर जैन महिला मंडल व महासमिति, नेमिनाथ बालिका मंडल, स्वस्ति बालिका मंडल, नेमिनाथ व आदिनाथ पाठशाला के बालक बालिका, गुरु आस्था परिवार सहित सकल जैन समाज द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया, जहां जगह जगह आरिका माताजी का पाद प्रक्षालन व ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। विभिन्न महिला मंडल द्वारा अलग अलग रंग के परिधानों में भव्य प्रस्तुतियाँ देती हुई चल रही थी। चंद्रकला जैन, एनी जैन व विद्या जैन ने इस व्यवस्था में सहयोग किया। नेमिनाथ महिला बालिका मंडल की
अध्यक्ष चेल्सी जैन ने भी व्यवस्थाओं में सहयोग किया। रास्ते में 101 स्वागत द्वारों द्वारा भव्य रंगोली बनाकर ढोल डीजे के साथ आरिका संघ के समाज के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। रास्ते में जगह जगह विभिन्न झांकियों ने जुलूस को भव्य बना दिया। सकल जैन समाज ने नेमिनाथ मंदिर के बाहर 101 सुंदर थालियों में रैंप बनाकर भव्य गुब्बारा थीम पर पाद प्रक्षालन करते हुए माताजी की अगवानी की। मंच पर पहुंचने पर सिद्धि एंड ग्रुप पालिका मंडल एवं नेमिनाथ पाठशाला के बच्चों द्वारा सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। आचार्य आदिसागर महाराज, आचार्य महावीर कृति महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य सन्मति सागर महाराज एवं आचार्य सुंदर सागर महाराज का चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन तथा आरिका माताजी का श्री का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य माणकचंद, पीयूष कुमार, अमन कुमार, अनुज कुमार राठा परिवार ने प्राप्त किया। ज्ञानचंद, पीयूष कुमार मित्तल परिवार ने आरिका माताजी के पाद प्रक्षालन किए। शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य भागचंद, ज्ञानचंद, जैनम कुमार, विनय कुमार, वर्धमान, सोनू भगत परिवार ने प्राप्त किया। आचार्य को अर्घ्य समर्पित करने का सौभाग्य बाहर से आए दर्शनार्थी एसएफसी जयपुर, फागी, मालपुरा, सागानेर, रेनवाल और स्थानीय सकल दिगंबर जैन समाज ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष अनिल मित्तल, समाज के गौरव भाजपा शहर अध्यक्ष रितेश जैन, अग्रवाल समाज युवा परिषद अध्यक्ष अशोक जैन मालपुरा का भी अभिनंदन किया गया। मीडिया प्रभारी पारस जैन व रमेश बंसल ने बताया कि 1 अगस्त 2026 शनिवार को आरिका सत्संग का पावन वर्षा योग मंगल कलश स्थापना गौशाला परिसर में किया जाएगा। नेमिनाथ मंदिर समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ज्वेलर्स व मंत्री कैलाश जैन मावोवालों ने बताया कि प्रतिदिन शाम को संत सदन में आरती, भक्ति संगीत, शास्त्र सभा, स्वाध्याय सहित आनंद यात्रा का आयोजन आरिका संघ के सानिध्य में आयोजित किए जाएंगे और प्रतिदिन मंगल प्रवचन श्री नेमिनाथ मंदिर में होंगे। धर्मसभा का संचालन ब्रह्मचरणी कनक दीदी और पंडित निकट शास्त्री के द्वारा किया गया। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की सत्र 2026-27 की द्वितीय प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक रविवार को केकड़ी के निकट छाबड़िया पोर्ट में आयोजित की गई। बैठक में सेवा संस्कार, संगठन विस्तार, पर्यावरण संरक्षण, महिला सहभागिता, सदस्यता अभियान तथा आगामी प्रांतीय कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा, भावी कार्य योजना पर गहन विचार विमर्श किया गया। प्रांतीय मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रांत के अंतर्गत आने वाले अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर और राजसमंद जिलों के प्रांतीय दायित्वधारी एवं कार्यकारिणी सदस्य बैठक में शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पर्यवेक्षक और क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख कमल किशोर व्यास, प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह चौहान, प्रांतीय कोषाध्यक्ष अमित सोनी और प्रांतीय संगठन सचिव प्रशांत पाबुवाल मंचासीन रहे। सभी अतिथियों ने भारत माता और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाकर बैठक का शुभारंभ किया। प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौड़ ने प्रथम प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन प्रस्तुत किया तथा त्रैमासिक गतिविधियों की समीक्षा रखी। प्रांतीय कोषाध्यक्ष अमित सोनी ने वित्तीय व्यवस्था और आयव्यय का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक में जिला समन्वयकों ने अपने अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अजमेर जिला समन्वयक कैलाश चंद जैन ने जिले की 16 शाखाओं, जिला भीलवाड़ा समन्वय ने 17 शाखाओं, ब्यावर जिला समन्वयक जितेंद्र पिपाड़ा ने 8 शाखाओं तथा राजसमंद जिला समन्वयक नवीन आसवा ने राजसमंद शाखाओं की गतिविधियों का वितरण प्रस्तुत किया। प्रांतीय संपर्क संयोजक अजय सोमानी ने प्रांत की 46 शाखाओं की संपर्क गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी भी संगठन की सफलता प्रभावी संपर्क व्यवस्था पर निर्भर करती है। वहीं प्रांतीय सेवा संयोजक सर्वेश विजय ने रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, सरल सामूहिक विवाह, नशा मुक्ति, गौसेवा और जरूरतमंद परिवारों की सहायता सहित विभिन्न सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान 27 शाखाओं ने उल्लेखनीय सेवा कार्य किए, जिनमें केकड़ी शाखा द्वारा देहदान, जागरूकता और सेवा कार्य विशेष रूप से सराहनीय रहा। प्रांतीय संस्कार आयोजन अरुण बाहिती ने संस्कार संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। महिला सहभागिता संयोजक शारदा चिचानी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी, जबकि रिंकू सोमानी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रांतीय पर्यावरण संयोजक राजेश कुमार कामदार ने आधिकारिक पौधरोपण व पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर
निर्णय लिया गया कि 31 अगस्त 2026 को शाखा स्तर पर अखिल भारतीय भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित होगी, जबकि इसकी प्रांतीय स्तरीय प्रतियोगिता 18 अक्टूबर को शाहपुरा में संपन्न कराई जाएगी। सदस्यता पखवाड़े की समीक्षा में बताया गया कि अजमेर जिले में 109 सदस्य बनाए गए तथा 6 नई शाखाओं के लिए स्थान चयनित किए गए। इसी प्रकार भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में भी नई शाखाओं के गठन की प्रक्रिया जारी है। लक्ष्य के अनुसार प्रांत में कुल 14 नई शाखाओं का गठन किया जाएगा। प्रांतीय संगठन सचिव प्रशांत पापूवाल ने अपने संबोधन में सभी शाखाओं से सेवा, संपर्क, संस्कार और पर्यावरण संबंधित गतिविधियों को अधिक से अधिक सशक्त रूप से संचालित करने का आह्वान किया। बैठक के समापन के अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बैठक में मध्य प्रांत के चारों जिलों से करीब 40 कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। आयोजन की सफल व्यवस्था के लिए केकड़ी शाखा के अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत, सचिव रामनिवास जैन व कोषाध्यक्ष हीरालाल सामरिया का सम्मान किया गया। छिपा समाज परिक्षेत्र केकड़ी की साधारण सभा की बैठक रविवार को कल्याण कॉलोनी स्थित नामदेव छिपा समाज संस्था भवन में अध्यक्ष विनोद कुमार गोठरवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। कोषाध्यक्ष किशन गोपाल नामा ने वर्ष 2025-26 का वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। अध्यक्ष विनोद गोठरवाल व कार्यकारिणी द्वारा किए गए विकास कार्यों की समाज बंधुओं ने सराहना की, जिसमें समाज की नई संस्था को मरम्मत, रंग रोशन का नया रूप देना, रसोई कक्ष का फर्श अच्छे प्राप्तांक लाने पर अध्यक्ष द्वारा घर घर जाकर छात्र छात्राओं का सम्मान करना, गोठरवाल के नेतृत्व में रक्तदान जैसे सराहनीय कार्यों में समाज द्वारा सक्रियता दिखाना कार्य सम्मिलित रहे। आगामी रूपरेखा में समाज द्वारा संस्था का पट्टा व फाउंडेशन मजबूत करने के लिए प्रस्ताव लिया गया। साथ ही समाज के सभी पधारे वृद्धजन, जिनमें गोपाल आछेरा, सुरेश गोठरवाल व ओम प्रकाश बुलिया का अध्यक्ष विनोद गोठरवाल व कार्यकारिणी द्वारा दोपट्टा पहनाकर व श्रीमद् भागवत गीता प्रदान कर सम्मान किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष विनोद गोठरवाल, मंत्री हरीश नामा, कोषाध्यक्ष किशन गोपाल नामा, गोपाल आछेरा, सोहनलाल बाकलीवाल, ओम प्रकाश गोठानिया, जितेंद्र नामा, चंद्र प्रकाश बाकलीवाल, सत्य प्रकाश नामा, ओम प्रकाश नामा, सुनील डेलीवाल, सुरेश गोठरवाल, सुनील मालीवाल, अशोक डेलीवाल, श्याम डेलीवाल, प्रवीण आछेरा, मनोहर बगरेवाल, अक्षय गोठरवाल, ओम प्रकाश बुलिया सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। अंत में अध्यक्ष गोठरवाल ने सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। मुमुक्षु शुभम श्री माल ने कहा कि मोक्ष पाने के लिए संयम जरूरी है, बिना संयम के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे रविवार को बगेरा रोड स्थित श्री चिन्ह कुशल सूरी दादाबाड़ी में आयोजित दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संसार आसार है, खारा है। संयम के मार्ग पर चलकर ही सांसारिक मोह माया से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सांसारिक व भौतिकता की चकाचौंध में आध्यात्म व वितराग की मार्ग की ओर अग्रसर होना एक महान उपलब्धि है। समारोह के दौरान श्री जैन श्वेतांबर खतरगज संघ, तपागज संघ व लोढ़ा परिवार के सदस्यों ने मुमुक्षु शुभम श्रीमाल एवं उनके माता पिता पुष्पा देवी व प्रदीप श्रीमाल का सोल ओढ़ाकर व गोद भराई की रस्म अदा कर भावभीना अभिनंदन किया। समारोह की शुरुआत में बालिका मंडल की बालिकाओं ने मंगलाचरण नृत्य, महिला मंडल की सदस्यों ने स्वागत गीत, बालिका मंडल की बालिकाओं ने दीक्षा प्रसंग का मंचन किया। इस मौके पर मीनू लोढ़ा व संजू लोढ़ा ने वैराग्य गीत व जितेंद्र सिंघवी, रिकब सोनी, आरवी ताथेड़, साक्षी पिपाड़ा व अंकिता ताथेड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन नीरज लोढ़ा ने किया। इस मौके पर श्री जैन श्वेतांबर खतरगज संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंघवी, स्नातक वासी संघ के अध्यक्ष अशोक लोढ़ा, तपागज संघ के मंत्री महेंद्र दमाणी, उत्तम चंद ओसवाल मुंबई, संजय ओसतवाल मुंबई, गौतम सिंह बगाड़ी, सुरेंद्र लोढ़ा, नरेंद्र पिपाड़ा, सुभाष चोड़िया, राजेंद्र विनायका, अक्षय नहाटा, शैलेंद्र बोरदिया, कृष्णा पिपाड़ा, अमित धूपिया, गौतम रूपावत, उमराव मल मेड़तवाल, भंवरलाल मेड़तवाल, पारस मल सोनी, निहाल चंद मेड़तवाल, राकेश मेड़तवाल, अंकित मेड़तवाल, दीपक धूपिया, आदित्य लोढ़ा, छोटूलाल पालडेचा, शांतिलाल ताथेड़, मांगीलाल ताथेड़, नवीन ताथेड़, निर्मल ताथेड़, खेमचंद ताथेड़,
पंकज ताथेड़, विजय कोठारी, कमल लोटा, किशनगढ़ सहित कई मौजूद रहे। समारोह में मुमुक्षु शुभम श्री श्रीमाल ने सब्जी मंडी स्थित स्थानक भवन में विराजित महासती कमला श्री जी मसा आदि थाना 5 एवं उपाश्रय भवन में विराजित साध्वी विशेष माला श्री मासा आदि थाना 6 के दर्शन वंदन किए तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानक भवन में श्री वर्धमान स्थानक जैन श्रावक संघ की ओर से मुमुक्षु शुभम श्री श्रीमाल का शॉल ओढ़ाकर व गोद भराकर बहुमान किया गया। ब्यावर हाल पाली निवासी पुष्पा व प्रदीप श्री श्रीमाल के 30 वर्षीय सुपुत्र शुभम श्री श्रीमाल आगामी 4 सितंबर 2026 को बीकानेर में जैन आचार्य श्री रामलाल महाराज व उपाध्याय श्री राजेश मुनि के पावन सानिध्य में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। 18 सितंबर 1995 को जन्मे शुभम ने पटियाला से इंजीनियरिंग करने के बाद बेंगलुरु की प्रतिष्ठित कंपनी में 40 लाख के सालाना पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया। हालांकि इस कॉरपोरेट लाइफस्टाइल के बीच भी उनका मन हमेशा धर्म साधना व आत्मकल्याण की राह तलाशता रहा। जून 2025 में आचार्य श्री रामलाल महाराज के सानिध्य में ओनियन शिविर के प्रवचनों से प्रेरित होकर शुभम के मन में तीव्र वैराग्य जागृत हुआ। उन्होंने जीवन भर शील व्रत पालन करने का संकल्प लिया और अंततः अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शुभम के बड़े भाई अंकित श्री श्रीमाल ने बताया कि शुरुआती असमंजस के बाद शुभम की अटूट श्रद्धा और दृढ़ निश्चय को देखकर परिवार ने सहर्ष दीक्षा की अनुमति दे दी। गत 9 जुलाई 2026 को माता पिता ने गुरुदेव को दीक्षा का आज्ञा पत्र समर्पित किया। शुभम इस पूर्व जन्म के संस्कारों व गुरु कृपा का फल मानते हुए संयम पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।